हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेमिनार। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हमने सिंपल प्लान किया था। मार्केट ये फर्स्ट टाइम पुल बैक दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करता है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए प्लान नहीं कर सकता है, तो ट्रेड ही मत प्लान करना, बिकॉज मार्केट में यहाँ पे कहीं तो एक सपोर्ट दिख रहा है। हो सकता है अभी एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी एग्जैक्टली नहीं आता है, कभी भी 100-150 पॉइंट आगे पीछे ऊपर नीचे से मार्केट ऊपर चला जाता है। हो सकता है ये यहाँ पे आके भी ऊपर चला जाता, या तो फिर ये यहाँ से भी ऊपर चला जाता, या तो फिर ये कंटिन्यू भी चला जाता है। ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, लेकिन हमने एक प्लान किया था कि अगर हमारे पास यहाँ से ट्रेड नहीं है तो बेटर है यहाँ से अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ा कम करके ही ट्रेड प्लान करना, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है नीचे के साइड आए, फिर साइडवेज हो जाए, या तो फिर ऊपर के साइड मूव कर जाए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट पुल बैक। हो सकता है फर्स्ट पुल बैक में मार्केट कभी कभी बहुत नीचे आ जाता है, इसलिए मैं जनरली किस तरीके से प्लान करता हूँ ना, हमने प्लान भी किए थे कि कम क्वांटिटी में यहाँ से ही प्लान करो। अगर आ रहा है, मेरे पास भी यहाँ से क्वांटिटी थी, यहाँ से जब ये डब्ल्यू पैटर्न बना, मैंने मार्केट में क्वांटिटी को निकाल दिया, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ। अभी कल इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो सिंपल एक प्लान रखना। मार्केट में यहाँ से अगर देखोगे ट्रेंड लाइन आपको चलती हुई दिखते आ रही होगी, तो यहाँ से अगर ये फ्लैट खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, दोनों कंडीशन में हम एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट में टारगेट आपको यहाँ तक मिल सकता है। बट वेयर अगर मार्केट नेगेटिव खुला या तो फिर गैप डाउन खुला, दोनों कंडीशन में फिर ये पैटर्न किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से एक एम पैटर्न दिखेगा, और यहाँ से हो सकता है इसके नीचे जब आएगा मार्केट तो एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। तो 52,300 के नीचे एक प्राइस एक्शन बनने के बाद हम मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा ट्रेड मुझे यही मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर के साइड निकलता है तो हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट खुला, यहाँ पे एक लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके ऊपर निकलते ही मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो फिर हो सकता है यहाँ से एक सेलिंग आपको देखने को मिले, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा मार्केट में। लेकिन फ्लैट अगर खुला है तो थोड़ा सा गैप अप खुला है, दोनों चल जाएगा, मार्केट में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे अगर कहीं तो खुलता है, एक प्राइस एक्शन बनने देना 50 मिनट का, और सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, और एग्रेसिव सेलिंग मार्केट में इसके नीचे आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। 52,300 के नीचे ही हम सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अभी भी मूव कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखोगे मार्केट में एक इनसाइड कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज बना चुका है। सेलिंग के लिए इतना खास अभी अच्छा कुछ खास दिख नहीं रहा है। यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बना चुका है ये अभी निफ्टी फिफ्टी। तो अगर सिंपल रखेंगे, लास्ट आपको स्विंग यहाँ पे कहीं तो दिख रहा होगा मार्केट का, तो यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर के साइड निकला, थोड़ा सा गैप अप खुला, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट ऊपर के साइड इस तरीके से पैटर्न गैप अप खुला तो या तो फ्लैट खुल के ऊपर के साइड निकलता है, यहाँ पे कहीं तो स्टॉप लॉस रहेगा, इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। बट वेयर नेगेटिव खुला तो हो सकता है कल मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा, फिर अब बहुत ज्यादा कुछ सिनेरियो देखने को मिलने वाला नहीं है, बिकॉज नीचे के साइड जब तक ये एरिया निकलता नहीं है, हाँ एग्रेसिव सेलिंग के लिए भी प्लान नहीं कर सकते। हो सकता है फिर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करे, तो एक ही ट्रेड अच्छा मिलेगा। अगर फ्लैट खुलता है ऊपर के साइड तो ही मैं एग्रेसिव ट्रेड प्लान करूंगा, अदरवाइज ये नेगेटिव भी आता है। तो जिस हिसाब से ये कैंडल बना हुआ है एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग बाइंग में, तो थोड़ा एक्सपेक्ट करना मार्केट में नीचे आएगा। इस तरीके से मैं प्लान नहीं कर सकता। हाँ हो सकता है अगर मार्केट कुछ नेगेटिव खुलता है तो मैं एक कॉल शॉर्ट करने के लिए प्रिपेयर करूंगा, स्टॉप लॉस कहीं तो इसके आसपास आ जाएगा। हो सकता है फिर मार्केट इसी रेंज में बने तो एक दो दिन में प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन अगर फ्लैट खुला तो एग्रेसिव बाइंग प्लान कर सकते हो, या तो फिर बहुत बड़ा नेगेटिव खुल जाए तभी कुछ प्लान कर सकते हो सकता है कि यहाँ पे कहीं तो नेगेटिव खुल जा रहा है, तो फिर एक प्राइस एक्शन बना के मैं एग्रेसिव बाइंग तो नहीं कर सकता पी, लेकिन एक कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज हो सकता है मार्केट फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे के साइड आए, फिर आने वाले टाइम में हमको फिर बाइंग का या तो फिर सेलिंग के लिए मार्केट कंफर्म करे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो अभी थोड़ा मार्केट को देखोगे, एक ही कंडीशन में ट्रेड एग्रेसिव कर सकते हैं, अगर फ्लैट खुल के ऊपर के साइड निकलता है तभी मैं एग्रेसिव प्लान करूंगा। बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं खुलना चाहिए, तो भी फिर मैं थोड़ा मतलब कॉन्शियस हो जाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी ट्रेंडिंग डे निकल चुका है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो फिर मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड ट्रेड करे और उतना कुछ खास नहीं मोमेंटम ना मिले आपको। अगर बहुत बड़ा नीचे आ जाता है तो बीच में खुलता है तो भी एक साइडवेज कैंडल बन सकती है, फिर से एक इनसाइड कैंडल बन सकती है, इनसाइड कैंडल के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बन सकती है। और अगर फिर मार्केट अगर लेट्स से कि नीचे के साइड अगर मार्केट हो सकता है 12 बजे तक एक साइडवेज बना, उसके बाद में ब्रेक कर रहा है, तब कुछ एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज ये डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो कुछ कॉल शॉर्ट ही करना प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। लेट्स सी फिन निफ्टी देखेंगे। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी भी होने वाला है, तो यहाँ पे एक ट्रेड आपको मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डेली पे देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है। अगर एक्सपायरी ट्रेड करना है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ये 3 दिन एक ही रेंज में ट्रेड किया है, यहाँ से इस तरीके से आपको एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा। अगर ये फ्लैट पैटर्न को अगर ये ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली एक बाइंग के लिए मोमेंटम मिल सकता है। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ आ सकता है और एक मोमेंटम आपको
बाइंग में मिल सकता है। तो कल किस तरीके से प्लान करेंगे, यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है एक्सपायरी के दिन ही। प्लानिंग लेकिन मार्केट को अच्छी जगह ओपनिंग होना चाहिए। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से फर्स्ट कैंडल देख लेते हैं 950 का। 950 का कैंडल यहाँ से ट्रेड हुआ था, तो कहीं ना कहीं मार्केट आज ट्रेंडिंग ही ट्रेड किया है। तो आपको ट्रेड कब मिलेगा ना सबसे अच्छा, देखो यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यू स्टॉप लॉसेस होंगे। ओके, इस एरिया में स्टॉप लॉस होंगे। मार्केट यहाँ पे खुला चल जाएगा, कोई इशू नहीं, फ्लैट खुला चल जाएगा, लेकिन मैं एग्रेसिव यहाँ पे ऑप्शन बाय करना प्रीफर करूंगा। अगर मार्केट 12-1 बजे तक यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर अगर ये ब्रेक कर रहा है ना, तब ये अच्छा खासा आपको एक मोमेंटम मार्केट बाइंग के साइड दे सकता है। यहाँ से अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की साइड भी निकलता है, तो मैं एग्रेसिव तो नहीं कर सकता, ऑप्शन बाय तो नहीं कर सकता। ऑप्शन सेल करना ठीक है, प्रेफरेबल रहेगा, लेकिन ऑप्शन बाय नहीं कर सकता। ऑप्शन बाइंग के लिए क्या कुछ क्या चाहिए, एक्सपायरी के दिन अगर ऑप्शन बाय करना हो तो मोमेंटम चाहिए कि मार्केट फास्ट मोमेंटम करे। इस तरीके से मोमेंटम चाहिए कि मार्केट फास्ट मूव करे, तब जाके कुछ एग्रेसिव ट्रेड मिलता है, तब जाके कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो सेम उसके लिए अगर ऑप्शन बाय करना है तो बेटर है मार्केट यहाँ पे भी खुला तो भी साइडवेज होकर फिर ब्रेक करे, तो एक मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। या तो फिर गैप अप खुला, थोड़ा-सा गैप अप खुला, यहाँ तक आया, इसी रेंज में ट्रेड किया, यहाँ पे फिर से एग्रेसिव कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए कि यहाँ पे कहीं तो गैप अप खुला, यहाँ पे गैप अप खुला चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं। इतना बड़ा अगर गैप अप खुलता है, फिर मार्केट हो सकता है, फिर अगर ये कंफर्म भी करे तो इतना बड़ा होके फिर मार्केट को ऊपर जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, फिर थोड़ा अनडिसिजनेस हो जाता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे, सेलिंग के लिए अगर प्लान करना है तो मार्केट अगर नेगेटिव खुलता है तभी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अगर सेलिंग खुल के एक प्राइस एक्शन बना के तभी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अदरवाइज ये बीच में अगर खुलता है, यहाँ पे कहीं तो खुलता है, हो सकता है फिर एक दिन वोलेटिलिटी क्रिएट करे, और जब तक फिर इसके ऊपर नहीं निकलेगा आप एग्रेसिव बाय भी नहीं कर सकते। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। डेली पे एक बार देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड हो जाएगा किस तरीके से मार्केट दिख रहा है। देखो, एक पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मार्केट में ये फर्स्ट पुल बैक है, ये 50% के पास आ चुका है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे कहीं न कहीं एक सपोर्ट दिख रहा है और सपोर्ट के पास आ चुका है। अगर यहाँ से अगर मार्केट अच्छा है, मार्केट को फिर से ऊपर के साइड बाइंग के साइड निकल जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे लेट्स से कि 1-2 दिन वेट कर गया और फिर अगर ये नीचे ब्रेक कर रहा है ना, फिर ये आपको इस तरीके से एक एम पैटर्न दिखेगा और फिर ये मार्केट सेलिंग के लिए आएगा। फिर मैं यहाँ पे एग्रेसिव प्लान करना प्रेफर करता हूँ, ना कि मार्केट को फर्स्ट पुल बैक में। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। लेकिन कभी-कभी जनरली होता है मार्केट फर्स्ट पुल बैक में कंटिन्यू नीचे के साइड आ जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड करना है बेटर है फर्स्ट पुल बैक में कम क्वांटिटी प्लान करो। यहाँ से अगर करोगे तो एटलीस्ट अगर मार्केट नीचे भी आ गया तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर लॉसेस भी होते हैं तो कम क्वांटिटी में लॉसेस हिट होंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ, जहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वहीं पे अच्छी क्वांटिटी को यूज करो, बिकॉज ऑलवेज प्रिफरेबल कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। रिवॉर्ड अगर अच्छा है तो अच्छी क्वांटिटी प्लान करना प्रिफरेबल रहता है, लेकिन रिवॉर्ड अगर छोटा है तो फिर बहुत ज्यादा रिस्क क्यों लेना। छोटा रिस्क लेंगे, छोटा रिवॉर्ड लेंगे, जब अच्छा रिवॉर्ड मिलना रहेगा तब अच्छा रिस्क लेके ट्रेड करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।